ओम शांति। व्यक्त से अव्यक्त की ओर चलने वाले सभी राहियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने वाले हैं, करने की दृढ़ इच्छा हमारे मन में हो। कई लोगों को प्रश्न रहता है, ये अव्यक्त स्थिति है क्या? व्यक्त भाव को समाप्त करके आत्मिक स्वरूप में रहना, अपने को देह से न्यारा अनुभव करना, जिससे संसार के आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, ईश्वरीय रसों में हम मगन रहने लगते हैं, यह अव्यक्त स्थिति है। जितना हम स्मृतियों में रहते हैं, योग युक्त रहते हैं, वो सब भी अव्यक्त स्थिति है। जितना हम स्वमान में रहते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, फरिश्ते स्वरूप में रहते हैं, ये सब हमें अव्यक्त बनाने वाली चीज़ें ही तो हैं। हम कोई भी अभ्यास करें, हम अव्यक्त की ओर चलते ही रहेंगे। तो सभी भाई बहनें दिल से धुन लगाएं कि मुझे इस वर्ष बनना ही है, क्योंकि अनेक सेवाओं के समाचार सुनकर भी ये आभास हो रहा है कि हम प्रत्यक्षता के काल में प्रवेश कर रहे हैं। बाबा की महान आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी तो उसके सत्य ज्ञान की भी प्रत्यक्षता होगी। अभी अभी एक बड़े अच्छे विद्वान और सन्यासी ने बोल ही दिया, भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है और वो सर्वव्यापी भी नहीं है। वो बहुत अच्छे विद्वान हैं। ORC में जो प्रोग्राम हुआ अभी गीता सम्मेलन का, उसमें वो बोल रहे थे। श्रीनगर उत्तराखंड में सन्यासियों ने बहुत अच्छा बोला। लोग समीप आ रहे हैं, अब ज्ञान को समझ रहे हैं। भगवान को जानने से पहले वो ज्ञान को जानेंगे। लोग शिव बाबा शब्द यूज करने लगे हैं, ये बोलने लगे हैं शिव बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो हम समय को समीप लाने वाले हैं और प्रत्यक्षता के समीप भी जा रहे हैं। इसमें हमारी तपस्या अहम भूमिका निभाएगी। जितने हम अव्यक्त बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, इन सभी आत्माओं को बाबा के ज्ञान की प्रेरणा आती रहेगी, सत्य को स्वीकार करते रहेंगे और साक्षात्कार का पाठ भी प्रारंभ हो जाएगा। तो हम सब इसके निमित्त बने। मान लो आपसे भाषण करना नहीं भी आता, कोई बात नहीं। आपका संबंध बड़े बड़े लोगों से है नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी योग तपस्या के सुंदर वाइब्रेशंस दूसरों में जागृति लाएंगे। जो देवकुल की आत्माएं हैं, जो कल पहले बाबा से जुड़े थे, चाहे वो महात्मा हों, संत हों, महामंडलेश्वर हों, विद्वतगण हों और धर्मों के लीडर्स हों, कल पहले अनेक आत्माएं बाबा से जुड़ी हैं। सब धर्म पिताएं भी यहीं से ज्ञान लेकर गए थे। भगवान से ही तो सबने ज्ञान की अंजलि ली थी। तो वो पुनः आ जाएंगे हमारे योग के वाइब्रेशन से, उनमें वो जागृति आ जाएगी। इसलिए समय की समीपता को पहचानते हुए, मैं नाजुकता नहीं कह रहा हूँ, समीपता को पहचानते हुए, क्योंकि बाबा का कार्य महान गति से आगे बढ़ रहा है। और ये तो देखो प्रभु प्लानिंग है, नीचे वालों को उसकी प्लानिंग कम समझ में आती है। जो बहुत योग युक्त हैं, जो अपने श्रेष्ठ दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, जिनकी बुद्धि दिव्य हो गई है, वो उसके कार्य प्रणाली को समझते हैं कि भगवान स्वयं इस धरा को स्वर्ग बनाने में क्या क्या विधि अपनाते हैं, क्या क्या विधि अपना रहे हैं, वो किन किन को निमित्त बनाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। कोई साधारण आत्मा जो योगी है, कोई बहुत पवित्र आत्मा जो बहुत भोली है, गरीब है, उसके द्वारा बाबा आप महान कार्य कराएंगे। इसलिए हम समय को पहचानते हुए अपनी स्थिति को महान बनाएं। समय तेजी से समीप आ रहा है और हमारे महान कर्तव्य हमारा आह्वान कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, योगी आत्माएं, बहुत पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं ही अब संसार का कल्याण करेंगी। इसलिए इस महान कार्य में तत्पर हो जाएं तो अपना भी भला
और बाबा का नाम भी रोशन होगा, अनेक आत्माओं का भी भला होगा। ओम शांति।